नमस्कार दोस्तों, मैं उखमाराम केरवा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय एचआर के। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो ईंधन का जो अपना फ्यूचर भविष्य होने वाला है उसी ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है वो डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है। जो उसके डिक्रीज होने से उसकी जो कॉस्टिंग होती है दोस्तों वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि डीजल 100 रुपये को क्रॉस कर गया है। जो क्रूड है वो इंटरनेशनल मार्केट में $120 से भी ऊपर ट्रेड करने लग गया है। तो सरकारों को एक अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाना होगा जिससे वो अपनी इसको इन्फ्लेशन को कह लें या जो फ्यूल की जो कॉस्टिंग है उसको डाउन कर ले। तो उसके लिए दोस्तों हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है वही एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, जिससे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है और कॉस्टिंग भी उसकी कम आती है। तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर के क्या ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कब तक मतलब ये पब्लिक के लिए कॉमर्शियली होने वाला है और इसकी क्या कॉस्टिंग आती है, कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो उनके सब के बारे में दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की जिसका इनॉग्रेशन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को देश के लाल किले से किया था, जिन्होंने कहा था कि वी हैव टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इन द अमृत काल। दिस विल नॉट हेल्प India to make the new progress in the field of the energy self-reliance, but we also become the new inspiration for the clean energy transmission ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मोदी का मिशन है कि हमें जो ग्लोबल हब है वो बनना है ग्रीन हाइड्रोजन का। जो दोस्तों उसके अंदर मतलब जैसे कि फॉसिल फ्यूल के अंदर इंडिया बहुत ही पीछे है, तो इंडिया मतलब इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत दुनिया को लीड करना चाहता है। अब दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, मतलब कि ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, ये है क्या। तो दोस्तों चलिए इसके अंदर अपन बात करते हैं कि हाइड्रोजन इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, अभी अपन जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वो डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है, उसकी माइनिंग कम होती जा रही है, तो उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल है। और इसका सेकंड दोस्तों ये है कि इट इज़ ए जीरो एम्बिशन फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन एंड कैन बी यूज्ड इन द फ्यूल सेल्स। इसके अंदर जो भी कार्बन एमिशन होती हैं वो जीरो होते हैं दोस्तों। तो ये मतलब एक बहुत ही एडवांटेज है अगर अपन ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द ग्रीन हाइड्रोजन इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटेलिक तथा ऑर्डरलेस तथा टेस्टलेस है, ये कलरलेस गैस है दोस्तों। अब बता दोस्तों कि गवर्नमेंट का क्या विज़न है और क्या विज़न लेके गवर्नमेंट काम करना चाह रही है दोस्तों। तो उसके अंदर सबसे पहला है कि टू मेक द विजिबल एफर्ट्स इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के सामने आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए जो पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बोला ना कि जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने के लिए दोस्तों अब दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको कैसे रिड्यूस किया जाए। और सेकंड है दोस्तों कि वी बिलीव इन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द पोल्यूशन फ्री नेशंस बाय प्रमोटिंग द क्लीनर सोर्स ऑफ द एनर्जी। फिर दोस्तों आता है कि वाई हाइड्रोजन। सभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों है दोस्तों। तो अगर मैं कुछ फिगर्स के साथ आपसे बात करना चाहूँ तो ग्लोबल सपोर्ट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अराउंड $70 बिलियन। जो ऑनगोइंग ग्रीन हाइड्रोजन के जो सपोर्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो 30 बिलियन के अराउंड के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द क्लीन हाइड्रोजन बाई 2050 इज़ अराउंड $1 to $2 पर केजी। जो अभी दोस्तों ये $3 से $6 आ रही है, वो मतलब 2050 तक ये उम्मीद कर रहे हैं कि $1 से $2 प्रति केजी के हिसाब से अपने को ये हाइड्रोजन मिलने लग जाएगा। हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूल है दोस्तों, वो 1 किलो अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो वो 3 लीटर डीजल के इक्वल रहता है। तो अपने को जो गाड़ी के अंदर डालेंगे तो उसको मतलब एक स्पेस की भी कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उतने स्पेस के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन डालते हैं तो नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स आप ज़्यादा कवर कर पाएंगे। दोस्तों 2030 तक गवर्नमेंट क्या टारगेट लेके चल रही है, 2030 target for the green hydrogen. The mission aims to make the India a green hydrogen hub and help to meet the climate target
दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का टारगेट लेके चल रही है कि 2030 तक उनको 5 मिलियन मेट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस करना है और देश को जो अभी फॉसिल फ्यूल की जो समस्या है उससे निजात देना है। फिर आता है दोस्तों कि वाई एवरीवन टॉकिंग अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। दोस्तों सबके माइंड में आ रहा होगा कि जब अपने को डीजल पेट्रोल मिल रहा है तो ये उसके बारे में क्यों सोचा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया इज आर एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर फ्यूल्स and production of these fuels are using the renewable energy is one of the major requirement towards the sustainable energy security and the reduction in the fossil fuel import bill for the nation। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अपन जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है वो अपन ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 80 से 90% फॉसिल फ्यूल है वो अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो उसका जो इंपोर्ट बिल है अपने को जो डॉलर में पे करना रहता है उसका एक बहुत बड़ा भार देश के ऊपर आता है। तो उसको कम करने के लिए दोस्तों ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल होगा अपने लिए, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनिया। अब दोस्तों ये इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँ उसके रिगार्डिंग तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है और ग्रीन अमोनिया है उसको बनाने के लिए दोस्तों पहले अपने को जो रिन्यूएबल एनर्जी लगती है ना दोस्तों, उसके इंडिया में अपार भंडार है। रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों जैसे कि जो सोलर से बनती है या विंड से बनती है या हाइड्रो से, जो पानी से अपन जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं वो मतलब ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए सबसे जो प्राइम जो उनके लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और उसके रिगार्डिंग अपन जाते हैं दोस्तों कि इंडिया में उसकी अपार भंडार है। अगर अपन सोलर से बात करें तो सोलर का जैसे कि राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, गुजरात हो गए, यहाँ पे 365 दिन आपको अपार सोलर सनलाइट मिलती है, वहाँ से अपन सोलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, विंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो के प्रोजेक्ट लगा के अपन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं दोस्तों। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन द क्लीन एनर्जी फॉर आवर फ्यूचर। फिर आता है दोस्तों कि अपने माइंड में आ रहा हो कि हाउ इट इज़ जनरेटेड, कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे जनरेट होती है दोस्तों। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय द स्प्लिटिंग वाटर इनटू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एन इलेक्ट्रोलाइजर यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ओनली पानी की ज़रूरत होती है और जो दूसरा जो इसके अंदर एलिमेंट लगता है वो रिन्यूएबल एनर्जी रहती है दोस्तों। इन्हीं को पानी को जैसे अपन जानते हैं कि पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, तो ये हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों को तोड़ते हैं, एलिमेंट को स्प्लिट करते हैं और उसके बाद में हाइड्रोजन को ये अपने ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर यूज़ करते हैं तथा ऑक्सीजन को ये एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ देते हैं। द हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैन बी कंबाइंड विद द नाइट्रोजन टू मेकिंग द अमोनिया एंड अवॉइडिंग द हाइड्रोकार्बन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ग्रीन अमोनिया इज यूज्ड टू स्टोर एंड इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ग्रीन अमोनिया है दोस्तों वो जितनी भी फर्टिलाइज़र कंपनीज रहती है उनकी फर्टिलाइज़र जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें काम आता है, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें काम में आता है। जिसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि हाउ इट इज़ जनरेटेड। अपन सबसे पहले जो अभी जो ग्रे हाइड्रोजन यूज़ होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रे हाइड्रोजन को ये स्प्लिट करते हैं नेचुरल गैस इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन। अभी जो प्रोड्यूस किया जाता है वो नेचुरल गैस के थ्रू किया जाता है, तो उससे जो CO2 का एमिशन होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी समस्या को बढ़ाता है। फिर जैसे कि लास्ट में अपन देख पा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसके अंदर जैसे देख पा रहे हैं आप स्प्लिट वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय विंड एंड सन, नो CO2 एमिशंस इन द वाटर, वो इन्वायरमेंट फॉर अ क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर हाइड्रोजन इज़ द ओनली सोर्स। फिर जो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसके पॉलिसी के क्या कुछ एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। तो पॉलिसी मतलब बहुत से इंसेंटिव दे रही है कंपनीज़ को कि आप यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करिए, ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगाइए, उसके ओपन एक्सेस को ग्रांट करिए कि आपको 15 दिन के अंदर उसके एप्लीकेशंस को क्लियर किया जाएगा। ये सब चीज़ें उनको क्लियर जा रही। रिन्यूएबल एनर्जी पावर है सेटअप है उसको 30 डेज़ के अंदर उसको क्लियर किया जाएगा।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है उसको भी दोस्तों सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट से गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है कि अगर कोई भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाती है तो उसके लिए, और 25 साल के लिए दोस्तों उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया लगा रहे हैं तो उनका जो स्टेट टू स्टेट जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन रहता है, चार्जेस रहते हैं, वो 25 साल के लिए वेव है दोस्तों। उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया एंड द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट शैल बी गिवन द कनेक्टिविटी टू द ग्रिड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस टू अवॉइड द प्रोडक्शन डिले। उसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट एश्योर करवा रही है कि जो उनको रिन्यूएबल एनर्जी जो प्लांट है इससे कनेक्टिविटी दी जाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट एश्योर कर रही है उनको कि जल्दी से जल्दी उनको कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि उनके प्रोडक्शन सफल नहीं हो। और उसके बाद में दोस्तों जो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट के अंदर लेना चाह रही है, कनेक्टिविटी शैल बी ग्रांटेड ऑन द प्रायोरिटी दोस्तों। इसके अंदर जो पोर्ट है उसके आसपास में दोस्तों उनको कुछ बंकर्स बनाने की भी फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो इसको 30 डेज़ के लिए वहाँ पे इसको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया हो उन दोनों को स्टोर कर सकते हैं तथा 30 डेज़ तक उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब अपने माइंड में आ रहा होगा कि इसके की एडवांटेज और की डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहले दोस्तों अपन बात करते हैं कि एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ये दोस्तों एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का जिसके अंदर मतलब इन्वायरमेंट को कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर सेकेंड आता है दोस्तों कि इट इज़ नॉट टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन हेल्थ, मतलब ये अपने ह्यूमन हेल्थ के लिए भी कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। नंबर थर्ड है दोस्तों कि इट इज़ वेरी डेंस इन एनर्जी एंड हाई एफिशिएंट एंड स्टोर ऑक्यूपाइड इज़ वेरी लेस। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये डीजल और पेट्रोल की तुलना में 3 गुना डेंस गैस होती है, मतलब 3 गुना कम स्पेस ये कवर करती है अगर अपन इसको स्टोर करते हैं। इट इज़ 3 टाइम्स मोर पावरफुल देन द मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल, और ये 3 टाइम्स मतलब उनसे पावरफुल भी होती है। इट इज़ लाइटर देन द लिथियम आयरन बैटरीज टू मेकिंग इट आइडल फॉर द फ्यूचर। दोस्तों जैसे कि अपन इलेक्ट्रिक कारों की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ होता है तो उससे भी ये मतलब बहुत ही लाइटर होती है, तो उससे उसका वेट कम करेगी दोस्तों, और जीरो कार्बन एमिशन गैस है दोस्तों। अब अपने माइंड में आ रहा होगा कि अगर कोई भी चीज़ आती है, नया प्रोजेक्ट आता है, तो उसके एडवांटेज के साथ साथ में दोस्तों की चैलेंजेस भी आते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं क्या नहीं। तो अपन इसके चैलेंजेस की बात करें दोस्तों तो इट विल बी ए की challenges to make it is affordable as the grey hydrogen which is 4 to 6 times cheaper currently। दोस्तों सबसे पहले इसकी कॉस्टिंग आती है। कोई भी चीज़ अपन अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं तो कॉस्टिंग मैटर करती है। तो अगर अपन अभी जो करंट में जो ग्रे हाइड्रोजन चल रहा है उससे ये 4 से 6 गुना महंगी है, तो उसको अफोर्डेबल बनाना मतलब एक सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों। और ये फ्लेमेबल गैस है दोस्तों जो आग पकड़ सकती है। इट्स odorless गैस, सो इट्स सेंसर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इफ इट्स लीक देन इट विल बी लिटल प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई। दोस्तों ये गैस ऑर्डरलेस है, तो अगर कहीं पे लीकेज हो जाती है तो उसको अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। जैसे अपन देख पा रहे हैं कि अफोर्डेबल प्राइजेस मतलब एक की चैलेंज है। करंट रेट क्या दोस्तों और फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस क्या अबाउट द रेट्स। कोई भी चीज़ आती है दोस्तों मार्केट के अंदर तो उसकी कॉस्टिंग मैटर करती है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा अपन ने अभी देखा कि लास्ट ईयर रिलायंस ने 75,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया था दोस्तों। तो मैं करंट रेट की बात करूं तो ये $3 to $6 पर kg है। CMD ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी हैव इन्वेस्टेड 75,000 करोड़ रुपीज़ इन क्लीन एनर्जी टू अचीव द कॉस्ट ऑफ $1 पर kg इन कमिंग फ्यूचर। दोस्तों मुकेश अंबानी का सपना है कि वो जो इसकी कॉस्टिंग है उसको $1 तक लेके आए। इसी रिगार्डिंग उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किए दोस्तों। RIL हैव टारगेटिंग 2035 तक दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टारगेट कर रही है कि वो अपनी कंपनी के अंदर जीरो
कार्बन फुटप्रिंट अचीव करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टारगेट को 2075 तक अचीव करना चाहती है दोस्तों। अब दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि कोई भी जैसे नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व रहती है। मैं अगर मार्केट जी हाँ दोस्तों, मैं अगर शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कौन कौन सी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा और कौन कौन सी कंपनीज इसके बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगी। तो दिस कंपनीज विल बी द गेम चेंजर इन दिस revolutions. Below companies will do the capacity building। दोस्तों इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है उसके अंदर कुछ कंपनियां गेम चेंजर होने वाली है जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। तो उसमें मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेकंड पे दोस्तों आता है NTPC, थर्ड पे आता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फोर्थ पे आता है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फिफ्थ पे आता है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो। अब दोस्तों कुछ जैसा कि अपन ने पहले देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाने के अंदर जो नेचुरल एनर्जी जो सप्लाई करनी रहती है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का जो सोर्स रहता है वो नेचुरल एनर्जी से ये करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन सी रहेगी तो उन कंपनी की बात करते हैं। तो बिलो कंपनीज विल बी सप्लाई द नेचुरल गैस एनर्जी टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया। तो उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आती है टाटा पावर, सेकंड पे आती है दोस्तों सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड और थर्ड पे आती है दोस्तों अदानी पावर। फिर दोस्तों कुछ कंपनीज इन्वॉल्व इन द प्लांट बिल्डिंग इक्विपमेंट मटेरियल। दोस्तों जो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट बनेंगे उनके जो प्लांट बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ उनकी जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको सप्लाई करेगी। तो उसके मैं रिगार्डिंग में बात करूँ तो उसमें सबसे पहले थर्मैक्स इंडिया लिमिटेड, सेकंड पे आता है दोस्तों बॉस और थर्ड पे आता है दोस्तों क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड। फिर दोस्तों जो कंपनी इसके प्लांट की डिज़ाइनिंग में काम कर रही है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर दोस्तों एक ही कंपनी है जो उसके अंदर जो प्लांट का डिज़ाइनिंग है उसके अंदर काम कर रही है, तो वो कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस कंपनी को दोस्तों हमें बहुत अग्रेसिवली वॉच करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला टाइम मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या जो फॉसिल फ्यूल का जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है उसी का रहने वाला है। और KPIT टेक्नोलॉजी दोस्तों जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया किसी को भी कह लें, तो उसके जो प्लांट की जो टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करती है दोस्तों, तो उसके अंदर जो है KPIT टेक्नोलॉजी इसको अपने को वॉच करना चाहिए। और थर्ड आता दोस्तों जो इनको सबको टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करता है उसके अंदर दोस्तों मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की, तो उसके अंदर आता है बासप इंडिया लिमिटेड तथा लिंडे इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अब लास्ट में आता है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसकी कंज्यूमिंग कंपनीज कौन कौन सी है। अब अगर अपन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशियली अगर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो अपने को ये भी माइंड में होना चाहिए कि अपने जो प्राइमरी जो कस्टमर है वो कौन है, उसके बाद में सेकेंडरी कस्टमर कौन है। तो मैं अगर दोस्तों इसका अगर प्राइमरी कस्टमर्स की बात करूँ दोस्तों, तो प्राइमरी कस्टमर्स के अंदर जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज है उसके अंदर दोस्तों अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होता है तो वहाँ की ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकती है। जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो हैं, स्टील यूनिट्स हैं। अगर मैं कंपनी वाइज बात करूँ तो उसके अंदर आरती इंडस्ट्रीज़ है, दीपक नाइट्राइड है, एल्कलीन अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड है और ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज है, फर्टिलाइजर प्लांट्स है, स्टील यूनिट्स है। दोस्तों ये सब ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों आपने देखा जैसे कि अपन इस वीडियो के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में समझा, उसके एडवांटेज क्या थे, उसके ग्रीन हाइड्रोजन के डिसएडवांटेज क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और गवर्नमेंट मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को क्यों इतना प्रमोट कर रही है, उन चीज़ों को अपन ने सब चीज़ों को समझा। और लास्ट में अपन ने जैसे आपने देखा कि हमने कवर करने की कोशिश की कि कौन कौन सी कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इन्वॉल्व रहेगी, मतलब जो उनके इक्विपमेंट सप्लाई के अंदर कौन सी रहेगी, जो उनको नेचुरल एनर्जी चाहिए जैसे कि विंड से या सोलर से, तो उसके अंदर जो सप्लाई करने वाली कंपनीज कौन कौन सी रहेगी, इस प्रोजेक्ट के जो डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन सी कंपनीज रहेगी, तो वो सब अपन ने कवर करने की कोशिश की थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।